आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। क्या इस देश में राम के नाम को बदनाम करने की साजिश चल रही है? क्या सियासत साधने के लिए भीड़ को राम का नाम लेकर उकसाया जा रहा है? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? दरअसल आपको आज ये समझना जरूरी है आपके लिए कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ साजिश है, क्योंकि ये हमारी महान संस्कृति के खिलाफ साजिश है। तो हुआ क्या है, जल्दी से आपको ये बता दूं। 11 जुलाई को यूपी के उन्नाव में 2 समुदाय के युवकों में झगड़ा होता है। मदरसे के छात्रों को दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा पीटने का आरोप लगता है। मदरसे के मौलाना ने आरोप ये लगाया कि मदरसे के छात्रों को इसलिए बैट से पीटा गया, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने से मना कर दिया। जबकि 2 दिन बाद पुलिस की जांच में क्या सामने आया? पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि झगड़ा क्रिकेट को लेकर हुआ, ना कि जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर। और इसीलिए ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछेंगे कि क्रिकेट के झगड़े में हिंदुओं के आराध्य, जी हाँ, क्रिकेट के झगड़े में कहां से आया जय श्री राम? पहले हिंसा फैलाएंगे, फिर राम को बीच में लाएंगे। श्री राम के खिलाफ राजनीतिक साजिश किसकी और कब तक? राम को बदनाम करने का खेल कब तक? भीड़ करेगी हिंसा तो क्या भरेंगे श्री राम? एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले आशुतोष मिश्र हमारे साथ, प्रोफेसर अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, अवनीजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस की तरफ झुकाव, विनय सिंह टीएमसी सपोर्टर है, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मिश्रा हमारे साथ है। और आपको ये भी बता दूं, थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शाजिया इल्मी जुड़ेंगी। अतीकुर रहमान, आपका रुख करना चाहती हूँ, लेकिन पहले एडीजी, सर आप जानते हैं ना पीवी रामा शास्त्री के बारे में? एडीजी हैं उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े सूबे के। उन्होंने क्या कहा आज न सिर्फ आपके सामने बल्कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि हिंदुओं के आराध्य राम को बदनाम करने की कोशिश एक बार नहीं बार बार हुई है। एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपसे भी कह रही हूं अतीकुर रहमान, और हमारे दर्शकों से भी कह रही हूं। विवेचना के क्रम में इस तथ्य की पुष्टि हुई कि वास्तव में क्रिकेट के खेल के समय ही बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था, तथा कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए थे। सर, भगवान श्री राम को कौन बदनाम कर रहा है सर? एक मामूली से क्रिकेट के झगड़े को धार्मिक रंग कौन दे रहा है सर? हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम को कब तक ऐसे ही बदनाम किया जाएगा? अतीकुर रहमान, शर्म आनी चाहिए। जी आदित्य जी, बेशक ये बहुत ही शर्म का माहौल बनाया जा रहा है, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि राम का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ आदित्य जी मैं आपको बता दूं कि भगवान राम का जो स्थान हमारे दिलों में है, हिंदुस्तानियों के दिलों में है, वो बदनाम नहीं हो सकता है। कोशिश करते रहे ये लोग, ये कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हार जाएंगे, और हम इनको हराने में सक्षम है। आदित्य जी, मैं आपको बता दूं, मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना, हिंदुओं के आराध्य श्री राम को बदनाम करने की ये साजिश है, सोची समझी साजिश है, ये एक पैटर्न बन चुका है। साजिश है, हम इसको नाकामयाब करेंगे पुलिस के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लेकिन उसके साथ साथ आदित्य जी आप मुझे बताइए, क्या ये हकीकत नहीं है कि यूपी की पुलिस, सुनिए ना मेरी बात, ये जो आपने लेकिन लगाया, मुझे इस पर आपत्ति है। 2 सालों में आपने प्लीज पूरी तरह से मेरी बात सर, इस तरह लेकिन कह रहे हैं, आपने मौलाना की तो एक बार निंदा नहीं की, आपने उस प्रोपेगेंडा को तो एक बार एक्सपोज नहीं किया सर। नहीं सर, आपसे मैं क्या कह रही हूँ अतीकुर रहमान, करवाएंगे। अतीकुर रहमान, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आपने मौलाना से सवाल पूछा? आप सुनिए मेरी बात, नईम मिसबा से सवाल पूछा सर? आपने पूछा, आपने सवाल? नईम मिसबा कौन है सर, बताइए मुझे। नईम मिसबा मौलाना है उन्नाव से, जिन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया, जिन्होंने राम को बदनाम करने की ये साजिश रची। अब आप ध्यान से सुनेंगे सर, आप ध्यान से सुनेंगे, जैसा कि न्यूज़ के दर्शक भी सुनेंगे, क्योंकि वर्बाटिम में पढ़ूंगी सर, वर्बाटिम पढ़ूंगी मैं। पढ़ना सुनना तो आपको पड़ेगा सर, सुनना तो आज आपको पड़ेगा। बहुत हो गया सर, ये जो सोची समझी साजिश, ये चलेगा नहीं। वर्बाटिम सुनिए से भी आप ध्यान से सुनिए। साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे आदित्य जी, मैंने आपसे कह दिया। इससे ज्यादा आप क्या भरोसा चाहती हैं? तथ्यों पर बात करेंगे, आप सुनिए, तथ्यों पर बात होगी। ठीक है, तथ्यों से इधर उधर कोई बात नहीं होगी। सुनिए, ठीक। 4 लड़के आए,
उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे लगाओ, इन्होंने मना कर दिया, नहीं बोलेंगे। हमारे यहां मना है। इन्हीं के 2 बैट छीने, मारना शुरू कर दिया और कहा बोलो जय श्री राम। अब बोलिए आप, माफ नहीं करेंगे राम। बता दूं मैं आपको, करोड़ों हिंदुओं के आराध्य है वो। जो लोग राम के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं, जानते नहीं है कौन है श्री राम। क्या उनकी जीवनी रही है, क्या उनकी यात्रा रही है? सिर्फ हिंदुओं के नहीं, ना हर हिंदुस्तानी के आराध्य हैं भगवान राम। तो बोलिए मौलाना के खिलाफ। और मैंने इसीलिए इस सफाई में कहा आप में कितना हम इस नाम को बदनाम नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई मौलाना हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो यूपी की पुलिस क्यों ना हो। हम भगवान का नाम, भगवान राम का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। हम इस गंगा जमुनी तहजीब को किसी तरह से तहस होने देंगे। दीजिए आदित्य जी, आप ले लीजिए। नहीं बोलिए, नहीं मिसबा को बोलिए, आज आप जी न्यूज पर बोलिए इस बयान के खिलाफ, बोलिए। यस बता रहा हूं मैं। कोई भी हो, ये नहीं मिसबा, कोई भी पार्टी से रिलेटेड हो, भगवान राम हिंदुस्तानियों के आराध्य हैं। हमारा ये सूफी कल्चर, हमारा ये गंगा जमुनी तहजीब, ये तहस नहस नहीं होगा, चाहे कोई मौलाना, कोई पंडित, कोई योगी आ जाए। इसमें योगी कहां से आ गया? एक बात बताइए, शाजिया इल्मी शायद हमारे साथ क्यों योगी आदित्यनाथ के बयान देखिए आप। क्या कह रहे हैं आप? पर्दा डालेंगे उनके बयान पर। किसके बयान पर पर्दा डाल रही हूं मैं? किसके बयान पर योगी आदित्यनाथ जो के मेरठ के पलायन पे बोलते हैं, सुनिए मेरी बात, हमारे आने के बाद कैसे पलायन हो सकता है? 2 मिनट राम को आराध्य बताने के बाद आपको याद आ गया? हाँ, प्रोपेगेंडा आपको याद आ गया कि आपका प्रोपेगेंडा क्या है? अगर दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा होगा, आप यहाँ पर बैठकर राम को आराध्य बताते हैं। हाँ, मौलाना के खिलाफ बोलना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। मुझे तो आपके मुंह से 2 लाइनें फूटती हैं, पर तीसरी लाइन में आपको योगी आदित्यनाथ याद आते हैं। बहुत बढ़िया, शाजिया इल्मी हमारे साथ आ गई है। बहुत लंबी डिबेट है, बहुत सारे सवाल है। शाजिया इल्मी जी, बहुत सुन रही हूँ मैं, मैं लगातार सुन रही हूँ। ये लगातार चीख कर बोल रहे हैं। सर मैडम सुनिए मेरी बात, ये जो बीजेपी नहीं, मैं लगातार सुन रही हूँ उनकी बात, और बाकायदा ये चीख कर बोल रहे हैं। जब आपने सवाल ये पूछा अतीक भाई साहब से, तो उन्होंने क्या कहा, हम पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे, और उसके फौरन बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह से क्रिकेट का झगड़ा हो या कोई भी आपसी झगड़ा हो, उसको मजहबी रंग देना, ये उन सब लोगों, उन सब ताकतों को और ताकत देना है जो धार्मिक और मजहबी चश्मे के जरिए लोगों को देखते हैं और देश में माहौल को खराब करते हैं। अगर हम सच बोलना नहीं सीखेंगे, मुझे समझ नहीं आता आगे क्या होगा। कम से कम हम सच बोले। और जिस मौलाना ने कहा है कि हमसे जबरन कहा गया, वो मौलाना जो झूठ बोल रहा है, उसके खिलाफ अभी आतिक रमानी साहब को बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना इस वजह से कि माहौल खराब हो और हिंदू भाइयों को और हमारे साथ रहने वाले सालों साल से हिंदू भाइयों और बहनों के साथ हमारा जो रिश्ता है खराब हो, ऐसे लोगों को बहुत सख्त सजा देनी चाहिए जो देश के माहौल को बिगाड़ते हैं, जो सिर्फ सियासत करते हैं, जो हर एक झगड़े को एक धार्मिक रंग देकर बाकायदा एक कौम को और एक पार्टी को बदनाम करते हैं। वो चाहे किसी भी कौम से क्यों ना हो, वो चाहे पंडित हो या मौलाना हो, उनको, आतिक रहमानी साहब जैसे लोगों को और हम सब लोगों को सच से बोलना चाहिए। और जो झूठ बोल रहा है कि जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया, ऐसे लोगों को फौरन निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर भी कलंक है और देशवासियों के नाम पर भी कलंक है। आदित्य जी सुन लीजिए, आप सच और झूठ कहां से सामने आ गया? 24 घंटे हुए नहीं, पुलिस ने कही है बात, 24 घंटे हुए नहीं और आपने कहना शुरू कर दिया कि जय श्री राम कहने की वजह से ही हुआ। पुलिस प्रेरित आपने एक बार भी पता करने की कोशिश नहीं की, आपने इंतजार भी नहीं किया तफ्तीश का, आपने फौरन ब्लेम गेम शुरू कर दिया। आपने एक बार पूछा तक नहीं कि क्या हालात थे, क्या वाकया था, इसके पीछे क्या वजह थी, आपने कोशिश भी नहीं की। अब पुलिस का बयान आ रहा है और आप पुलिस को गलत कह रहे हैं। आपको लगातार ये खौफजदा मुसलमान, ये डरा हुआ मुसलमान, हर वक्त आप ये बात करते हैं, इसीलिए आपकी कोई विश्वास रहता नहीं है। सच तो बोले आप,
क्या कुरान शरीफ ने आपको सच बोलने से मना किया है? आप गलत हैं। अतीकुर रहमान, सच बोलिए आप। अतीकुर रहमान, सुनिए नहीं, मेरी बात, सच्चाई सुनिए, बताइए। आप इसी डिबेट में आप झूठ बोल रहे हैं। 5 मिनट में सुन लीजिए, मैं जानती हूँ अपनी जेश अवस्था आप क्या कह रहे हैं? रुक जाइए, आप क्या कह रहे हैं? आप रुक जाइए, आपको सच बोलने पे आप मुझे मजबूर नहीं है, आप अपने मजहबी हवाले से तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैम 1 सेकंड सुन लीजिए मैम। अतीकुर रहमान झूठ क्यों बोल रहे सर, हैं? आप एडीजी पे सवाल उठाएंगे, आप योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछेंगे, आप वही कह सरकार रही से हूँ। सवाल पूछेंगे, पर आप मौलाना से सवाल Yes, हमारा नहीं right है। पूछेंगे। ये मैं पहले मिनट से, पहले सेकंड से इस डिबेट के जेल जानती में हूँ। डालेंगे उनको, जेल यही में एजेंडा है डालेंगे ना उनको। आपका? आप इंक्वायरी करवाइए। नहीं, यही एजेंडा है ना अगर आपका? एक मुस्लिम यही तंजीम एजेंडा अगर आ आपका? गई उसके यही सपोर्ट एजेंडा, में, क्या इंक्वायरी तो आप मैं सामने क्या डालने को रिपोर्ट तैयार हुआ? सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। एक मुस्लिम फिर से सुनिए। ऑर्गेनाइजेशन दंगा भड़काने की मौलाना कोशिश की करता सपोर्ट है, में 8 मिनट में ये अपना मेरा जो वादा है स्टेटमेंट आपसे। मैंने पढ़ा वो आप भूल गए। तो अब नहीं सुन मानेंगे। लीजिए, हिंदू फिर से हैं तो पढ़ूंगी। आप तो जेल में भेजेंगे। मैडम ये सुनिए कहाँ का जरा, इंसाफ है? मैम 1 सेकंड रुक जाइए, इनको जरा फिर से पढ़ देती हूँ, इनको जरा फिर से पढ़ देती हूँ। ये समझ रहे हैं कि एडीजी नहीं है, एडीजी कोई सड़क पे चलता हुआ राहगीर है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है कि आई, आरोप लगाया, भाग गई। जनाब, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर होता है। आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा उसका रुतबा और उसकी जिम्मेदारी है। फिर से सुनिए ध्यान से, आप फिर से सुनिए। विवेचना के क्रम में तथ्य की लॉ एंड ऑर्डर पे मैंने आपको आपसे डिबेट की भरोसा शुरुआत नहीं में है। कहा, तथ्य से मैं भटक नहीं दूंगी आपको। उत्तर प्रदेश के हाँ, लॉ एंड एडीजी को ऑर्डर खड़ा कर रहे हैं। प्रदेश के कहाँ- चीफ कहाँ मिनिस्टर सुनिए, सच तो पे, बोले। वहाँ के होम मिनिस्टर सच पे एडीजी को आपको खड़ा भरोसा कर रहे नहीं। हैं, सर। आपके चिल्लाने से डिबेट डिरेल नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातें आप सुन करते लीजिए हैं मेरी बात। अतीकुर रहमान, ये डिबेट में डिरेल नहीं होने दूंगी। अदिति त्यागी है मेरा नाम, मैं बहुत तेज चिल्ला सकती हूँ। फिर बहुत इंक्वायरी तेज। करा लीजिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप। विवेचना के क्रम में इस तथ्य की पुष्टि हुई कि वास्तव में क्रिकेट के खेल के समय ही बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था तथा कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए। कितनी बार पढ़ूं? जितनी बार कहेंगे उतनी बार पढ़ूंगी मैं। बोलिए आप। एक्सेप्टेड, अरेस्ट करिए उन लोगों को। मुसलमान नागरिक है इस देश का, वो आहत Accepted. होता है इस तरह की खबरों से। खेल बना लिया आप लोगों फौरन ने, हेट क्राइम कह देते हैं, फौरन हेट खेल क्राइम बना है। लिया आप लोगों ने। तफ्तीश भी नहीं की, पूछा भी नहीं। उस मौलाना की बात मान लिया आपने, जो झूठ बोल रहा है, सिर्फ दंगे भड़काने का काम देखिए, कर रहा है। शादिया खुद आप बोल रही है, तफ्तीश भी नहीं की। आप लोग, शादिया आपको खुद आप शर्म बोल आनी रही चाहिए है। अतीकुर कोई- रहमान साहब। आपको बोल रही हूँ मैं, आपको आपको कह रही बेटा हूँ। होना चाहिए रिपोर्ट आ गई। आपको। आपको कह रही हूँ। क्योंकि हम जिसके बारे में बात आपको कर रहे कह हैं रही हूँ। वो करोड़ों हिंदुओं के आपने खुद आराध्य कहा हैं। कि कोई आप इन्वेस्टिगेशन उन्हें नहीं पुलिस की आराध्य को तफ्तीश बता की बात रहे कर रही हैं। हूँ, पुलिस की तफ्तीश से पहले आपने कह दिया लेकिन हेट यात्रा के बारे क्राइम में आप जानते नहीं, वो धैर्य की सबसे बड़ी मिसाल है। पुलिस की वो खुद तफ्तीश धैर्य हुई की है। सबसे बड़ी मिसाल है। उससे धैर्य पहले नहीं आपने दिखा पाए हेट आप क्राइम लोग। करार कर दिया। आप लोग धैर्य नहीं दिखा पाए। आशुतोष मिश्र, जांच तक इंतजार किया जा सकता है ना। हम जिन श्री राम के बारे में यहाँ पर बहस कर रहे हैं, उनका तो जीवन खुद इस बात की मिसाल है। उन्होंने तो रावण को धैर्य के साथ उसको इतने मौके दिए, और हमारे यहाँ इंसान होकर थोड़ी देर जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया जा सकता। और इसमें जो है, जैसे कि आपने बड़ा सही कहा कि जो अगर पुलिस ने पाया है कि ये एक गलत बयानी हुई है, तो मौलाना साहब के खिलाफ जो है, जो सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के अनुसार है वो होनी चाहिए। जैसे शाजिया जी अभी कह रही थी कि वो जो है दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी सरकार तो जो है जर्नलिस्ट तक को नहीं छोड़ती, तो ये मौलाना साहब अगर इस तरह की जो है बातें कर रहे हैं, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश करी है, झूठा इलाज लगाया है, इलाज नहीं लगाया। आशुतोष मिश्र जी, योगी आशुतोष जी आ मिश्र गए जी, थे बीच में। सर आपको क्या है ना, मुझे लगता है कि कोई भी आपको झूठ क्या है, बोलकर अभी हांडी दंगे चढ़ाई, भड़काएगा, हेट क्राइम अभी खिचड़ी कहेगा, पक जाए मान और मुंह में डाल दें, बिल्कुल इसी सेकंड में। कोई कानून, कोई प्रोसेस ना हो, कोई प्रक्रिया ना हो, जब ये सरकार की बात हो। सर आप यहाँ पर बड़ा सरकार को ज्ञान दे रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्ञान सलमान खुर्शीद को भी दे दीजिए आप। सर अब उनका भी वर्बैटिम आप सुनिए, आप सुनिए अब उनका वर्बैटिम। सलमान खुर्शीद साहब क्या कह रहे हैं? सलमान खुर्शीद साहब ये कह रहे हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वहां डर का माहौल नहीं होता, लेकिन जो कमजोर लोग हैं, अकेले हैं, देहात में रहते हैं, जिनकी कोई फरियाद सुनता नहीं, जिनकी बात कहीं तक पहुंचती नहीं, उनको डर लगता होगा। कौन डरा रहा है? ये कौन है वो लोग जो इस देश में सही मायने में डर का माहौल बना रहे हैं? पूछा आपने सवाल सलमान खुर्शीद से? अब आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जस्टिस क्योंकि मित्तल का नाम सुना है? तो में अतीकुर रहमान जी, मेरा सवाल का नाम अगर सुना हो, किस तरह से अतीकुर पुलिसिंग रहमान, होती है? मेरा सवाल आशुतोष मिश्र से है सर, प्लीज।
आपको मैंने खूब 9 मिनट दिए सर, अब आप दूसरों की बात सुन लीजिए। हाँ, डिबेट में असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। आपने जस्टिस मित्तल आपने कल जस्टिस मित्तल को दिखाया था और उन्होंने सुओ मोटो जो है कॉग्निजेंस संज्ञान लेते हुए मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है कानून बनाने को कहा है। सर, मैं उत्तर आपसे प्रदेश सलमान सरकार खुर्शीद के बयान को लेकर पूछ दिया रही है। हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है मुझे सब पता है। वही सुप्रीम कोर्ट की आप लोग सुनते तो ये हालात ना होते। आप सुनिए तो वही आप जस्टिस मित्तल ने भी सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है कि उस सुप्रीम कोर्ट ने जो है मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने को कहा। सरकार ने अभी तक बनाया नहीं। सर, जो डर की बात हो रही है वो डर जो है जस्टिस मित्तल ने भी देखा है। जिस डर की बात सलमान खुर्शीद कर रहे हैं वो जस्टिस मित्तल ने भी देखा है, तभी उन्होंने ये बात करी है ना। निंदनीय बात है, उन लोगों को फांसी पर लटकाना चाहिए। लेकिन अगर किसी बात को मॉब लिंचिंग की तरह पेश किया जा रहा है, सियासी रंग दिया जा रहा है, मजहबी रंग दिया जा रहा है, भगवान राम का इस्तेमाल किया जा रहा है, दंगे भड़काए जा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों को लड़वाया जा रहा है, एक बिला वजह किसी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, तो उसको भी तो रोकने की जरूरत है। आप एकदम सही कह रही हैं। क्राइम नहीं है तो उसको हेट आप एकदम सही कह रही हैं। यहाँ पे तो हम लोग ने जो सुना, जो मीडिया ने बताया कि जो है मौलाना ने गलत बयानी करी है, और वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। अरे सर, आप सलमान आप तो एक ही बात कह रहे हैं सर। सलमान खुर्शीद पर आप नहीं बोल रहे हैं। सलमान खुर्शीद डराने की बात बोला, कर रहे हैं, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं। अगर आप सुन रही होती तो आपने सुन लिया। मुझे ही मेरी ही नकल कर रहे हैं भाई साहब। मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हम लोग कम से कम सच बोलना सीखें। हम लोग सच बोलना सीखें। अगर आपने इतना ट्रिविलाइज कर दिया है, हल्का कर दिया है पूरा मामला, तो कभी भी कोई मॉब लिंचिंग होगी या हेट क्राइम होगा, कोई इसको संजीदगी से लेगा नहीं भाई साहब। हर चीज को अगर आपने ये बना दिया, आपको लोगों को रोकना पड़ेगा। जस्टिस मित्तल जो है, जस्टिस मित्तल है, जज है, होती है क्रिकेट सजेस्ट कर रहे हैं तो आशुतोष जी आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। फैक्ट्स कोट कर रहे हैं, उसकी बात तो मानिए। आशुतोष जी आप सुन लीजिए। सुओ मोटो नहीं लिया उन्होंने सुओ मोटो नहीं लिया। यूपी की सरकार ने उन्होंने कहा कि एक हमें बिल का एक फॉर्मेट दीजिए और उसके आधार पर कैबिनेट लेगी। नंबर एक बात। जो मैं बात बार यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। राम का नाम बदनाम करने की साजिश है। हम क्यों कह रहे हैं ये बात, मैं आपको बता देती हूँ। सर सुनिए मेरी बात। आज ये जो डिबेट हमने रखी ना, मैंने क्यों कहा अतीकुर रहमान को इस डिबेट को शुरू करते हुए, इस डिबेट में सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात होगी। इसीलिए बाकायदा वो केसेस हम लेकर आए जहां पर आरोप कुछ लगे और सच कुछ निकला। कानपुर में जय श्री राम ना बोलने पर पिटाई का आरोप लगा था, सच क्या निकला था? आपसी विवाद में पिटाई हुई थी। करीमनगर में जय श्री राम ना बोलने पर पिटाई का आरोप लगा था, आरोप क्या निकला, सच क्या निकला आरोप का? युवक पर छेड़खानी का आरोप था। गुरुग्राम आपको याद होगा, जय श्री राम ना बोलने पर पिटाई का आरोप वहां पे भी लगा था, सच क्या निकला? सीसीटीवी ने पोल खोल कर रख दी, सारे आरोप झूठे निकले। राम को बदनाम करेंगे आप लोग, यही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ तब से। मैं इसीलिए कह रहा हूं आदित्य जी कि लगातार देखिए आशुतोष जी आप सुन लीजिए। आशुतोष जी, आप कांग्रेस का लगातार पिछले 5 साल में आपको बड़ा डर लगता रहा कि अल्पसंख्यक यहाँ पर बहुत डर लग रहे हैं। आप सलमान खुर्शीद का पक्ष ले रहे हैं। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। अब आपके ही मिनिस्टर जाके कहते हैं, आपके मिनिस्टर कहते हैं कि 10,000 महलों में 10,000 कमरों के महल में कहाँ जन्म हुआ था। ये लगातार कोशिश हो रही है जिसके आधार पर आप जैसे लोगों के एनजीओ बाहर के यूएस के और यूके के मिनिस्टर के पास जाकर के खत लिखवाते हैं कि भारत वर्ष में इस तरीके का काम हो रहा है। मुझे मालूम है ये मुझे मालूम है लगातार जय श्री राम का जय श्री राम के उच्चारण से जय श्री राम के उच्चारण को आप विवादास्पद बना करके श्री राम के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। आशुतोष जैसे लोग, आशुतोष जैसे लोग वो हैं, आशुतोष जैसे वो लोग हैं जो जय श्री राम के नारे को भड़काऊ नारा बताते हैं और उसमें भी सच्चाई कुछ और निकलती है। नारे बनाते हैं। अभी अदिति ने बताया ना, अदिति ने कितने किस्से बताए, अदिति ने कितने किस्से बताए जो होते हैं। ये आप लगातार बोलते रहेंगे ना, जो है लेके नारा बनाते रहते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, जब मैं बोलता भी नहीं हूँ तो आप मेरा नाम लेते हैं। सर सुनिए ना, आप कुछ
कुछ बोले बिना भी बहुत कुछ बोलते हैं ऐसा। नहीं ये भी एक सेकंड रुक जाइए आशुतोष जी। सर साजिश की बात तो आएगी ना, अभी यही यूपी में भले ही बीजेपी की सरकार होती लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार होती तो ऐसे बात ना होती, सब जानती रहती तब। आप कैसे जानती हैं? स्वार्थ भी रहता था, आप कैसे जानती हैं कि ऐसा नहीं होती? कोई दिक्कत ना होती सर। 84 में आपने क्या किया? 1984 में सज्जन कुमार को सजा क्यों नहीं मिली? जब ये आशुतोष मिश्रा बोलो, नया एंगल दे दिया। आज बोलो ना 1984 में वर्स्ट मॉब लिंचिंग हुई। 1984 में वर्स्ट मॉब लिंचिंग हुई आशुतोष मिश्रा। आप बताओ 1984 में सज्जन कुमार को 2002 में 35 साल तक सज्जन कुमार को सजा क्यों नहीं मिली? 1984 में नरसंहार हुआ, 2002 में गुजरात में नरसंहार हुआ करता है। और जैसे कांग्रेस का पक्ष लेते हैं सज्जन कुमार को सजा मिली वैसे 2002 नरसंहार में मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात वो भी पर। आप कांग्रेस का पक्ष लीजिए, लेकिन आज ये तो बताइए कि सज्जन कुमार को 35 साल तक सजा क्यों नहीं मिली? भाजपा के साथ हैं। अरे 35 साल तक सजा क्यों नहीं मिली सज्जन कुमार को? और जैसे सज्जन कुमार को सजा मिली वैसे ही 2002 के नरसंहार में जो लोग हैं उनपे भी एसआईटी बैठ के 1984 में नहीं बोलोगे ना आप, मैं 2002 में बोल सकता हूँ। मैं 1984 में मुझे कोई कही हर सिंह दंगों में जो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल सख्त सजा मिलनी चाहिए हर बार नरसंहार में जो शामिल है। 1984 में डर नहीं लगा था कि सलमान खुर्शीद को तब असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे सलमान खुर्शीद? नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। नहीं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हम मुसलमानों को बड़ा अच्छा लग रहा था। सिखों की जब पिटाई हो रही थी तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, उनकी किताब में लिखा हुआ। आप एक चीज बताइए कि नानाजी देशमुख ने, ये तो आरएसएस के हैं ना, नानाजी देशमुख ने सिख दंगों पे क्या कहा था? क्या कहा था बताइए? पढ़ा के आए हैं? बताइए ना क्या कहा नहीं आए होंगे? बताइए ना, अरे आप बताइए ना, आरएसएस के जो लोग, आप बताइए ना क्या कहा था उसमें जो है, क्या हुआ उन लोगों के पास? कुछ नहीं हुआ। आप बताइए नानाजी देशमुख में, अरे आप बताइए में हिंदुओं की तरफ से बोला था। 84 में सरकार आती, 84 से 89 तक नानाजी देशमुख तो आरएसएस सज्जन कुमार क्या संघ के स्वयंसेवक थे? जब बीस राइटर संघ का स्वयंसेवक था। आरएसएस के जो लोग उसमें शामिल थे जिनका नाम है सिख दंगों में, उनका नाम क्यों नहीं करते? आशुतोष मिश्र, सच यही है, अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को डर लगने लगता है, अपनी सुविधा के हिसाब से वो निडर हो जाते हैं, और वो सुविधा कुछ और नहीं, पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, सियासी फायदे होते हैं। विनय सिंह जी, सर, जय श्री राम से तो दीदी को भी बहुत डर लगता है, दीदी भी तो डरती हैं। चलिए, आप तो नहीं डरती है ना? क्यों डरेंगे? और भगवान राम से कोई भी नहीं डरता है। सर, मुझे मैं यह कह रहा हूँ कि चलिए खैर, आप तो नहीं जाना होता है सर, मुझे वोट मांगने नहीं जाना होता है सर। आज नहीं, मैं राजनेता कौन जानता है कल आपको भी वोट मांगने अरे कल आप भी वोट के मैदान में आ सकती है, या कोई नहीं जानता है। भगवान राम, हाँ सवाल का जवाब दे रहा हूँ। भगवान राम से डर किसी को नहीं है। भगवान राम तो डर को दूर करने वाले हैं। भगवान राम तो दुख को दूर करने वाले हैं। भगवान राम तो विघ्न को हरण करने वाले हैं। भगवान राम से डर किसी को भी नहीं है। सवाल यह है कि भगवान राम आराधना के लिए है या हत्या के लिए है? फिर आप बोल रहे हैं हत्या के लिए? नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। किसकी हत्या हुई बताइए? अभी मौलाना का झूठ पकड़ा गया। अदिति ने 6 केस बताए अभी आपके सामने। तरवेज की हत्या नहीं हुई झारखंड में। अरे झारखंड में तरवेज की हत्या नहीं हुई। विनय सिंह, मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। झारखंड, भगवान राम के नाम पर किसकी हत्या हुई, पहले आप मुझे ये बताएंगे। विनय सिंह, ये डिबेट अब आगे नहीं बढ़ेगी। झारखंड में आप इधर आ जाइए मेरे पास। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप सुनिए मेरी बात। भगवान राम के नाम पर किसकी हत्या हुई है?